Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 13, limits and derivatives. Okay. Students, in the previous part we have solved few questions based upon the trigonometric limits. Okay. So today we will study a new topic which is not given in the NCERT as well as in NCERT examiner, but I thought it is important, so I should tell you. Okay. So today I will tell you how to calculate the limit of exponential function. Okay, exponential function means something power x, like this type. Okay, how to find the limit of exponential function and how to find the limits of logarithm function, as well as how to find the limits of e to power x, some that type of functions. Okay, so today I will tell you how to evaluation of exponential and logarithm limits. ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? लॉगरिथमिक MIC होगा यहाँ पे. ठीक है, हाउ टू फाइंड द इवेल्युएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक. लॉगरिथमिक की स्पेलिंग है LOGARITHMIC. ठीक है, सो अगर किसी क्वेश्चंस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन या कोई लॉगरिथम फंक्शन दिया हो तो हाउ वी विल एबल टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ दैट फंक्शन. सो वी विल स्टडी बाय दिस कॉन्सेप्ट. ओके, इसको समझने के लिए हमें दो स्टैंडर्ड लिमिट्स को याद रखना होगा. पहला जो फॉर्मूला है, आप इसे फॉर्मूला की तरह याद रखो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a to power x minus 1 upon x is equal to log e base a. जहां पर a क्या होता है? a is greater than, a is not equal to 0, a is not equal to 0 and a is greater than 1. ठीक है, ये एक फॉर्मूला है किस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे. ठीक है, ये लॉग बेस ई है स्टूडेंट. जनरली हम लोग जो लॉग पढ़ते हैं उसका बेस 10 होता है, लेकिन यहाँ पे लॉग का बेस क्या है? ई, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है, तो इसको हम लोग ln a भी लिखते हैं स्टूडेंट. इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू ln a. ln a का मतलब क्या होता है? लॉग बेस ई. ठीक है, अगर कहीं पे ln a लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? लॉग e बेस a, मतलब कि उसका बेस e है और नंबर a है. ठीक है, तो ये हमको इसकी वैल्यू याद रखनी है स्टूडेंट. ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये कैसे आया? ये फॉर्मूला आया a टू पावर x के एक्सपेंशन से, जो हम लोग पढ़ते हैं बायनोमियल थ्योरम में. ठीक है, तो आप ज्यादा इसके प्रूफ में मत जाओ कि ये फॉर्मूला कैसे आया, बस आपको ये जानो कि ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि इस लिमिट का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. जब मैं बायनोमियल थ्योरम आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि a टू पावर x क्या होता है, मतलब कि a टू पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, और जब उस एक्सपेंशन को यहाँ पुट करते हैं तो यही वैल्यू आती है. ठीक है, और एक्चुअल में ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है. जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0/0 का फॉर्म बनेगा, तो उसको जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग को ln a या log e बेस a मिलता है. ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे. दूसरा, अगर a की जगह क्या हो जाए स्टूडेंट? a की जगह क्या हो जाए? e हो जाए. ठीक है, a की जगह क्या हो जाए? e, तो e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1. इसकी वैल्यू 1 होती है. ठीक है, इसकी वैल्यू 1. ये 1 कैसे आता है? क्योंकि जब a था तो यहाँ पे a आया. ठीक है, जब यहाँ पे a था तो log e बेस a आया. जब यहाँ a की जगह e आ जाएगा तो यहाँ पे log e बेस e आ जाएगा. और आपको ही पता है log की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई नंबर और उसका बेस दोनों सेम हो, जैसे कि log बेस भी 2 है और वो नंबर भी 2 है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1. ठीक है, तो अगर आप ये चीज पुट करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा. अगर आप a की जगह इस फॉर्मूले में e पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा log e बेस e, और log e बेस e का वैल्यू कितना होता है? log e बेस e का वैल्यू होता है 1. या कोई भी नंबर जिसका बेस भी वही नंबर हो, मतलब कि यहाँ नंबर 2 है और इस log का बेस भी 2 है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1. ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला. एंड द थर्ड फॉर्मूला इज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x. ठीक है,
इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इस एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये कई लोग सोच रहे होंगे आया कैसे कि लॉग लिमिट x टू टेंस टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 कैसे आया। तो बिल्कुल यही फॉर्मूला है, बस हमने यहाँ क्या कर दिया है, इस फॉर्मूले में a की जगह e पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, और इस साइड भी a की जगह e पुट करोगे तो log e बेस e आएगा। और अगर कोई लॉग हो उसका बेस भी सेम हो और वो नंबर भी सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। जैसे लॉग आपने क्लास 7 या 6 में पढ़ा होगा, लॉग 10, इसका बेस 10 है और वो नंबर भी 10 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो वही चीज है, जब log e बेस e आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आपको ये 3 रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। इसी 3 रिजल्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप ये पूछेंगे ये आया कैसे, तो बायनोमियल थ्योरम में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि a टू पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा, e टू पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा। अगर आप चाहते हो तो मैं लिख भी दूंगा, a टू पावर x का जो एक्सपेंशन होता है ना स्टूडेंट, a टू पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है a प्लस x log e a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x log e a का होल स्क्वायर अपॉन x फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। ये होता है a टू पावर x का एक्सपेंशन। ऐसे ही जब e टू पावर x का एक्सपेंशन लिखते हैं तो वो आता है 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x का 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। और ये आता कैसे, ये बायनोमियल थ्योरम की मदद से ही आता है, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपेंशन याद करना हो तो a टू पावर x का एक्सपेंशन ये होता है और e टू पावर x का एक्सपेंशन ये होता है। ऐसे ही log का भी एक्सपेंशन होता है, जैसे log, अगर मैं लिखूं यहां पे log 1 प्लस एक्स, जहां पे इसका बेस e है, ठीक है। log इसका जो मैंने जो थर्ड फॉर्मूला लिखा है, जो मैंने यहाँ थर्ड फॉर्मूला लिखा है स्टूडेंट, उसका भी बेस क्या है हमारा e है, ठीक है। log e बेस 1 प्लस एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स टू पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब यही वैल्यू जब यहां हम लोग पुट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो जब पुट करने के बाद इनके एक्सपेंशन की वैल्यू पुट करने के बाद और जब सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू मैंने लिखा है वही वैल्यू आती है, ठीक है। तो आप अगर ये चाहते हो कि इसका एक्सपेंशन कैसे आया तो आपको बायनोमियल थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको याद हो कि इसकी वैल्यू होती क्या है a टू पावर x का, तो a टू पावर x की वैल्यू ये होती है, e टू पावर x की वैल्यू ये होती है और log e 1 प्लस x का एक्सपेंशन ये होता है। मतलब कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन है। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको एक्सपेंशन पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी एक्सपेंशन होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a टू पावर x इक्वल टू दिस, e टू पावर x इक्वल टू दिस एंड log e बेस 1 प्लस x इक्वल टू दिस, ठीक है। एक और होता है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला याद होगा तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है ये वाला, तो जब ax की वैल्यू यहां पुट करते हैं और जब सॉल्व करते हैं तो यही चीज आती है, ठीक है, यही चीज आती है। यहाँ पे log e बेस है, बेस इसका e है, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो log की प्रॉपर्टी देख लीजिएगा क्लास 6-7 की बुक। अच्छा, जैसे ये मैंने ये लिखा है वैसे ही हमारा होता है क्या, जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है एक्सपेंशन, वैसे ही log e बेस 1 माइनस एक्स का भी एक्सपेंशन होता है। बस आपको करना क्या है, यहाँ इस वाले एक्सपेंशन में x की जगह माइनस एक्स पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब, यहां भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर यहां भी माइनस एक्स टू पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, ठीक है। सारे टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। इस वाले एक्सपेंशन में देखो log e बेस 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ऐसे ही जब x की जगह माइनस एक्स पुट कर दोगे तो आपको log e बेस 1 माइनस एक्स मिलेगा, जिसका एक्सपेंशन क्या होगा, जहां जहां x होगा वहां माइनस एक्स पुट कर दोगे तो यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 4 एक्सपेंशन होते हैं, ये 4 एक्सपेंशन होते हैं जिसको आपको याद करना है तो आप याद कर सकते हो,
ठीक है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये और एक ये, मतलब कि ये चार मैंने जो एक्सपेंशन लिखा है ये आप पढ़ोगे भी बायनोमियल थ्योरम में, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। इसी की वैल्यू जब यहां लिमिट पुट करते हैं तो हमारा ये रिजल्ट निकल के आता है जो मैंने यहां लिखा है। तो आप चार फॉर्मूले याद कर लो, तीन फॉर्मूले कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x ये होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज ऑल्सो क्या होता है 1। और जब log के नीचे कुछ ना लिखा हो तो हम मानते हैं कि उसका बेस e है, ठीक है। log के नीचे कुछ ना लिखा हो तो उसका मानते हैं e है इस केस में, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया हो। ये और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इसी फॉर्मूले में एक जगह ई पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है जिसकी वैल्यू 1 आती है और इसकी वैल्यू ये बनाती है, ठीक है। तो और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सपेंशन है, ये ए टू पावर एक्स का एक्सपेंशन है, ये ई टू पावर एक्स का एक्सपेंशन है, ये लॉग ई 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है, और ये लॉग ई 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो आप चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये बुक में भी दिया हुआ है आर डी शर्मा में, जबकि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इट इज नॉट गिवन, एंड आई थिंक इट इज सिलेबस में भी शायद नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आज लास्ट दिन है लिमिट का जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद मैं डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी का ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस पे। बस आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, कंडीशन और फॉर्मूला, ये इसको आप एज ए रिजल्ट की तरह क्वेश्चन में यूज कर सकते हो इन फॉर्मूले को, ठीक है। अब मैं साइड में स्टूडेंट लिख देता हूं ये फॉर्मूला ताकि हमको अप्लाई करने में आसानी हो, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा है नहीं कि फॉर्मूला याद करना है और अप्लाई करना है, कोई वो वाली बड़ी बात नहीं है इसमें। और जिसको भी लग रहा है कि एक्सपेंशन कहां से आया तो प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, वो बायनोमियल थ्योरम जब आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले यहां पे तीन रिजल्ट लिख लेता हूं जो हमने फॉर्मूला लिखा है। हमने लिखा है फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये कितना आया था log e बेस a। दूसरा ये फर्स्ट फॉर्मूला था, सेकंड फॉर्मूला क्या था लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1। और तीसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, ये भी कितना आया था 1। तो ये तीन फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं जिसको हम लोग एज ए रिजल्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x माइनस b टू पावर x अपॉन x, ठीक है। अब देखो इसका मुझे लिमिट निकालना है स्टूडेंट, ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे लिमिट निकालना है। तो ये क्वेश्चन देख के ही लग रहा है, पहले आप 0 0 पुट करके देखोगे तो ये 0 बाई 0 फॉर्म ही है, ठीक है, क्योंकि a का पावर 0 करोगे तो 0 ही आएगा, सॉरी a का पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, और b का पावर 0 करोगे तो वो भी 1 आएगा। 1 माइनस 1 0, यानी कि न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर भी 0, सो इट इज ऑल्सो इन 0 बाई 0 फॉर्म, ठीक है। अब जैसे ही मैंने a टू पावर x दिखा तो मुझे ये वाला फॉर्मूला याद आ गया कि ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो उसको उस फॉर्मूला को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, देखो मुझे इसके साथ भी 1 चाहिए और इसके साथ भी 1 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं a टू पावर x माइनस 1, मैं माइनस 1 ऐड भी कर रहा हूं और प्लस 1 भी ऐड कर रहा हूं, और माइनस bx, ठीक है, अपॉन x, ठीक है, कर सकते हैं ना। ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमको फॉर्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, एक 1 मैं a के साथ ले रहा हूं और दूसरा 1 मैं b के साथ ले रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a टू पावर x माइनस 1 एक साथ, और यहां से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस b टू पावर x माइनस 1 एक साथ अपॉन x। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज आएगी। मैंने 1, अब कैसे पता चलेगा कि हमें 1 ऐड करना है या 1 माइनस करना है, जैसे ही मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखूंगा मुझे याद आएगा कि a टू पावर x के साथ माइनस 1 भी था,
तो -1 था तो +1 ऐड भी कर दिया इसको कंपनसेट करने के लिए। अब एक 1 इसको दे दिया और एक 1 इसके साथ, तो इसके साथ मैं जब दूंगा तो माइनस कॉमन लूंगा और क्या आ जाएगा ये bx अपॉन bx -1। ठीक है, अब देखो उस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 ax -1 अपॉन x माइनस bx -1 अपॉन x। लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे इसको मैं लिख सकता हूं। अब देखो ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ाया था कि जब लिमिट x टेंस टू 0 हो या x टेंस टू a हो और fx माइनस gx हो, और अगर fx और gx दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है, आप खुद जानते हो कि इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती करेगी, जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा, लिमिट x टेंस टू a fx माइनस लिमिट x टेंस टू a gx। ये हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा है। ठीक है, तो वही चीज इसके साथ अप्लाई करते हैं। जब मैं अप्लाई करूंगा यहां से तो क्या आएगा, आना चाहिए लिमिट x टेंस टू 0 a टू पावर x -1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 b टू पावर x -1 अपॉन x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है फॉर्मूले के हिसाब से, इसकी वैल्यू जो फॉर्मूले के हिसाब से आएगी वो आएगा log e बेस a और इसकी वैल्यू आएगी log e बेस b। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों का दो नंबर है जिनका बेस सेम है और उनके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो log कॉमन आ जाता है और दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि log e बेस आंसर आ जाएगा a अपॉन b। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा log e बेस a बाय b। ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो ये log की प्रॉपर्टी होती है, आप log एक बार पढ़ लेना किसी और बुक से, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो 9th 10th में दिया नहीं है, हो सके छोटे क्लासेस में दिया हो, आईसीएससी की बुक में दिया हो log की प्रॉपर्टी, तो आपको log के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे log की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, log की प्रॉपर्टी क्या होती है मैं साइड में बता देता हूं कि अगर दो log हैं जिनका बेस सेम है, ठीक है, मान लो बेस e है, log e बेस a प्लस log e बेस b, तो इसको जब कंबाइन करते हैं तो log तो सेम ही रहता है और बीच में अगर प्लस का साइन है तो a और b आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो ये a b आता है। ठीक है, ऐसे ही जब बीच में माइनस का साइन होता है और बेस सेम रहता है अगर, तो ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, डिवाइड, a बाई b। ठीक है, ऐसे ही अगर log e बेस हो और a टू पावर n हो तो ये n log के आगे आ जाता है और क्या बनता है, n log e बेस a। तो ये सब log की प्रॉपर्टी जो आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, साइड में लिख सकते हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ log। तो इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस पे। आई होप ये रिजल्ट आपको याद हो गया हो, फॉर्मूला आपके पास है, तो मैं आप सब कुछ डिलीट कर दे रहा हूं क्योंकि स्पेस की कमी है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपके पास आर डी शर्मा बुक है, यू कैन गो थ्रू दैट क्वेश्चंस। ओके, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इट इज गिवन इन द आर डी शर्मा। ठीक है, बट यू शुड नो, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल इन क्लास 12th ऑल्सो एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0 a टू पावर x माइनस b टू पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, अब ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन लेकिन नीचे आ गया साइन x आ गया। ठीक है, तो वही अप्रोच करते हैं, ये 0/0 फॉर्म अगेन है, इट इज ऑल्सो अ 0/0 फॉर्म, तो हम लोग उसको आगे सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये लिमिट, अब मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख गया a टू पावर x टाइप का, तो मैं उसको उस फॉर्मूले की तरह बनाना चाहूंगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसको लिख दिया मैंने a टू पावर x -1 माइनस b टू पावर x प्लस 1। 1 को ऐड किया, 1 को माइनस किया। ठीक है, और नीचे साइन x, क्योंकि मुझे फॉर्मूला जनरेट करना था। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू पावर x -1 एक साथ
और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो b टू पावर x माइनस 1 एक साथ डिवाइडेड बाई साइन x। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x होता था, लेकिन यहां पे साइन x है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है स्टूडेंट, क्या पढ़ा है, लिमिट x टेंस टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये पढ़ा है। नीचे x होता था और इसकी वैल्यू आती थी log e बेस a। तो नीचे x लाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या इसको पहले मैं अलग अलग लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं अलग अलग लिख लूंगा अगर, तो क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 ax माइनस 1 अपॉन साइन x एक साथ माइनस bx माइनस 1 अपॉन साइन x एक साथ, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब मुझे ऊपर नीचे दोनों में ही x चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और x का डिवाइड भी कर दे रहा हूं ताकि मेरा फॉर्मूला जनरेट हो जाए। तो फॉर्मूला जनरेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर और नीचे दोनों में ही x का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो ऊपर x का मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे ये ax माइनस 1, इसके लिए दिया x, हुआ कि नहीं, x और x कैंसिल हो जाएगा। और नीचे एक और चीज है, इंटू 1 बाई साइन x, है कि नहीं। इस वाले टर्म में देखो ये वही टर्म तो है, बस x का मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड कर दिया। सेम प्रोसीजर मैंने किसके साथ किया, इस वाले टर्म के साथ भी किया। क्या किया मैंने, b टू पावर x माइनस 1 अपॉन x कर दिया इंटू x अपॉन साइन x कर दिया। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब वही चीज है जो मैंने लिखा है। ठीक है, बस x का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, क्योंकि फॉर्मूला जनरेट करना है। अच्छा, अब देखो ये क्या बन जाएगा, इसको और सही से लिखे, लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या बना, ये बन गया a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x ब्रैकेट में इंटू x बाई साइन x। ठीक है, x बाई साइन x बना, और ये बन गया माइनस b टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू x बाई साइन x। ठीक है, दोनों में से x बाई साइन x कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड टू 0 क्या बनेगा, a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x एक ब्रैकेट में माइनस b टू पावर x माइनस 1 अपॉन x दूसरे ब्रैकेट में, और बाहर कॉमन ले लिया x बाई साइन x। ठीक है, अब देखो ये दोनों, ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, तो सब में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट, जब लिमिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 a टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका लिमिट। ठीक है, आ रही बात समझ में, माइनस लिमिट x टेंड टू 0 b टू पावर x अपॉन साइन x भी तो बाहर है, तो उसको क्या ले सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, और इस x को मैं नीचे ला दूं तो लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन x अपॉन x, क्योंकि ये भी तो एक फंक्शन है। लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें सबकी लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी ना, सारे डिपेंडेंट फंक्शन है और सारे की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आ सकती है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग ई ए माइनस लॉग ई बी ब्रैकेट में आया, और इसका जो आंसर आएगा लिमिट x टेंस टू 1 पे, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 बाई 1। तो अगेन जो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा लॉग ई ए माइनस लॉग ई बी, जिसका आंसर हो जाएगा लॉग ई बेस ए बाई ई। ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हूं। अब हम लोग कुछ लॉग पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे क्वेश्चन किया है, अब हम लोग थोड़ा उस पर भी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा से डिफरेंट टाइप के, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यू कैन प्रैक्टिस इट। ठीक है, स्टूडेंट आपके बुक में जो क्वेश्चंस नहीं भी दिए हैं वो भी मैंने करा दिए हैं, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। ओके,
मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट इज दिस, वट एवर आई एम डूइंग, इरेजिंग द बोर्ड, बिकॉज इट्स टेक टाइम ऑल्सो एंड इट इज वेरी इरिटेटिंग। चलिए एक थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 e टू पावर -x -1 अपॉन x। ऐसा क्वेश्चन आगे तो कैसे करेंगे? तो ऐसा भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि यहां पे x होता था, यहां पे -x आ गया, तो उसकी तरह हम लोग पहले बनाएंगे। हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि लेट, ऐसे क्वेश्चन में लेट e टू पावर -x इज इक्वल टू y, सॉरी e टू पावर -x इक्वल टू y नहीं, -x इक्वल टू y, ठीक है। -x इक्वल टू y, क्योंकि मुझे e टू पावर जो भी पावर चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, यहां पे पावर नेगेटिव में है, तो मैं -x को y मान ले रहा हूं, ठीक है। तो जब x को मैं y से रिप्लेस करूंगा तो लिमिट भी y में चेंज हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो y भी 0 की तरफ टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 0 ही आएगा। तो अब देखो क्या होगा कि लिमिट जो थी वो y में चेंज हो जाएगी, क्योंकि x को मैंने y से रिप्लेस कर दिया। सो लिमिट y टेंड टू 0, ये बन जाएगा e टू पावर y -1 अपॉन, यहां पे x है और -x इक्वल टू y माना है मैंने, तो x इक्वल टू -y आ जाएगा, ठीक है। ये होगा। अच्छा माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस लिमिट के बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंड टू 0 e टू पावर y -1 अपॉन y। अब ये एक फॉर्मूला जनरेट कर रहा है, कौन सा? हमने पढ़ा है लिमिट x टेंड टू 0 e टू पावर x -1 अपॉन x कितना होता है 1। तो ये भी तो बिल्कुल वैसा ही है, ये भी तो बिल्कुल वैसा ही है, बस x की जगह y आ गया है। तो इसका जो आंसर होगा, बाहर माइनस है और इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा 1, तो फुल आंसर विल बी -1। ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट से, क्योंकि बहुत टाइम लग गया है तो अब ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूं। अब मैं इसके बाद में आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाऊंगा, तो उसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 e टू पावर x माइनस e टू पावर -x अपॉन 2 अपॉन x, सॉरी अपॉन x, ठीक है। तो यहां पे अगेन दो फंक्शन है, एक e टू पावर x और एक e टू पावर -x है। तो पहले हम लोग इस फॉर्मूले की तरह उसको बनाएंगे, उसके लिए हम लोग को 1 चाहिए होगा दोनों के साथ। तो करेंगे क्या, लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा e टू पावर x -1, एक 1 इसके साथ दे दिया, एंड माइनस e टू पावर x +1। कर सकते हैं कि नहीं? -1 ऐड भी किया, 1 ऐड भी किया और 1 माइनस भी कर दिया, और नीचे x ही रहने दिया, ठीक है। अच्छा अब लिमिट x टेंड टू 0, ये e टू पावर x -1 को एक साथ, और यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो e टू पावर -x -1 एक साथ डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब देखो इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं लिमिट x टेंड टू 0 e टू पावर x -1 अपॉन x और माइनस e टू पावर -x -1 अपॉन x, लिख सकते हैं कि नहीं? ब्रैकेट लगाना चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो। अब क्योंकि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दोनों को अलग अलग लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 0 e टू पावर x -1 अपॉन x एक साथ आया, एंड माइनस लिमिट x टेंड टू 0 e टू पावर -x -1 अपॉन x आया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली हमको पता है 1, इसके लिए क्या करेंगे, -x को y से रिप्लेस कर देंगे। तो जो चीज हमने पहले क्वेश्चन में किया था वही सेम चीज यहां अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे x को y से रिप्लेस कर दूंगा, तो यहां पे एज्यूम कर लूंगा इस केस में कि -x इक्वल टू y, तो ये लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट y टेंड टू 0 में ये बन जाएगा e टू पावर y -1 एंड ये बन जाएगा -y, ठीक है। जहां पर मैं लिख देता हूं लेट -x इक्वल टू y फॉर दिस केस, ठीक है। फॉर दिस केस ये आएगा। तो मैंने इसमें क्या किया है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था सेम क्वेश्चन है ये, बस ये इसमें एक पार्ट ऐड हो गया है।
तो इसको मैंने, अगर आपको पावर माइनस दिखे तो पहले आप उसको पॉजिटिव वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। तो मैंने माइनस एक्स इक्वल टू वाई मान लिया, तो लिमिट भी y के टर्म्स में हो जाएगी, तो y भी 0 को टेंड करेगा, यहाँ पे e टू पावर y आ जाएगा और यहाँ पे नीचे माइनस y आ जाएगा। अभी देखो ये माइनस है ना, तो माइनस ही आगे आगे प्लस कर देगा, तो 1 प्लस लिमिट y टेंड टू 0 e टू पावर y माइनस 1 अपॉन y, जो कि बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट है इसकी तरह। तो जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही स्टूडेंट लॉगरिथम के भी क्वेश्चंस है, तो टाइम बहुत ज्यादा है नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। तो लिमिट के जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी आपके एनसीईआरटी में था, वो तो ऑलरेडी मैंने करा दिया था, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी करा दिया। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो आराम से करा दिया मैंने, पूरा करा दिया है, उससे ज्यादा भी मैंने करा दिया, क्योंकि ये चीजें दी नहीं हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो लिमिट का पोर्शन डन हो गया, खत्म हो गया। From the next part, I will tell you derivatives. Okay. So I thought whatever things I taught you today, that is clear to you. Remaining thing of this chapter, that means derivatives, we will discuss in the next part of the video. So till then, students, have a nice day. Take care. Thank you.